चलिए अच्छा है, तबेले में नहीं कम से कम रैन बसेरा में ही तकनीकी कक्षाएं संचालित है। आईटीआई उदयपुर, जी हाँ सही सुन रहे हैं, आईटीआई की कक्षा रैन बसेरे में लगती है। उदयपुर आईटीआई के पास अपना स्वयं का भवन नहीं है, शायद आवंटन है, लेकिन कब तक बनेगा, कब तक मिलेगा, ये तो पीडब्ल्यूडी विभाग के बड़े अधिकारी ही बता पाएंगे। खैर, तकनीक की शिक्षा ले उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ जिला प्रशासन, राज्य सरकार और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 कंप्यूटर के भरोसे कक्षाएं चलती है, उसमें भी कुछ खराब है, ऐसा छात्र खुद ही बता रहे हैं। चलिए साहब, आप लोगों की कृपा है, कम से कम रैन बसेरा में आईटीआई चल तो रहा है, लेकिन रैन बसेरा की हालत भी खराब है। छत भगवान भरोसे है, बारिश में पानी टपकता है और बाकी दिनों में डर रहता है कभी कोई अनहोनी ना हो जाए। इतना ही नहीं, सालों से बिल्डिंग में रंगाई पुताई तक नहीं हुई है, ना ही बिल्डिंग के बाहर कोई बोर्ड लगा रखा है कि आखिर यहाँ होता क्या है। तकनीक का सहारा लेकर जीवन को गढ़ने का सपना देखने वाले युवाओं की भविष्य अधर में है। आगे ये क्या कर पाएंगे और इस तकनीकी युग में रैन बसेरा से क्या शिक्षा मिलेगी, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आइए देखिए सुमित सिंह की एक खास रिपोर्ट। सरगुजा में उच्च शिक्षा का स्तर कितना निम्न है, मेरे पीछे इस बिल्डिंग को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि कोई कॉलेज रैन बसेरा में संचालित होगा, लेकिन सरगुजा में ऐसा हो रहा है। मेरे पीछे की ये बिल्डिंग रैन बसेरा है और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र बड़े परेशानियों में तकनीकी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इस भवन को आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि उच्च शिक्षा विभाग छात्रों के भविष्य को लेकर कितना गंभीर है। दरअसल ये उदयपुर का आईटीआई कॉलेज है और कॉलेज का आप नज़ारा देखिए कि किस हाल में छात्र यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों के लिए एक नवीन भवन तो दिया गया, लेकिन आज तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसे नहीं बनाया है, जिस वजह से आज भी आईटीआई के छात्र इस रैन बसेरा में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। थोड़ा ऊपर का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि इस रैन बसेरा का भी हाल क्या है। बारिश के मौसम में पानी टपकता रहता है और इन परिस्थितियों में छात्र पढ़ाई करने को मजबूर होते हैं। यही नहीं, इस अंदर का नज़ारा देखिए, ये प्राचार्य कक्ष है और ऊपर देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खंडहर में प्राचार्य बैठने को मजबूर होते हैं। 3 कंप्यूटर रखा गया है, यहाँ कुछ छात्र पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे वातावरण को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छात्रों को कितना परेशानी होती है। आपका नाम क्या है? अंकित मान। क्या समस्या होती है? समस्या यही है कि यहाँ सिस्टम कम है और बारिश होता है तो पानी छूटता है। रैन बसेरा में संचालित हो रहा है, कब से हो रहा है? अभी 2 महीना हो रहा है। आप लोगों का 2 महीना एडमिशन हुआ। यहाँ हमारे साथ यहाँ के प्यून भी मौजूद है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गोपाल सिंह सर। कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर यहाँ मैं अप्रैल महीने से हूँ सर। अच्छा, क्या समस्या होती है? सर यहाँ पूरा पानी गिरता है सर, पूरा छत पूरा जर्जर हो गया सर। जी, पानी गिरता है, पूरा वो हो जाता है और सिस्टम भी 3-4 सिस्टम है सर। एक लैब रूम है, 3 रूम। कहाँ भवन कहाँ अलाउट हुआ है? भवन अलाउट हुआ है सर और सोनतराई में सर, थाना के पास। और कितना साल हो गया? सर 4-5 साल लगभग हो गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी तक तो कोई नहीं आया है यहाँ से। तो ये संचालित कहाँ हो रहा है? सर यहीं रैन बसेरा में हो रहा है सर, 4-5 साल से हो रहा है यहाँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रशासन कितना गंभीर है। रैन बसेरा में ये आईटीआई संचालित हो रहा है और छात्र रोजाना यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। आपका शुभ नाम? रक्षा। क्या समस्या होती है? पढ़ाई में कठिनाई होती है, बहुत पानी टपकता है ऊपर से, बारिश होती है तो। हाँ। क्या मांग क्या करती हैं आप? को हाँ, क्या मांग करती हैं? अच्छा सर, यहाँ आईटीआई सेंटर बना दिया जाएगा। आईटीआई सेंटर बना दिया जाएगा? यस, आईटीआई भवन। ठीक है। और क्या दिक्कत होती है? पढ़ाई में परेशानी होती है, प्लस ऊपर से पानी चूहता है।
और कंप्यूटर ख़राब है। छात्रों को कुछ कर गुजरने की चाह है, यही वजह है कि उदयपुर के इस आरटीआई पे जो रैन बसेरा में संचालित हो रहा है और छात्र इन परिस्थितियों में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग हमेशा की तरह लापरवाह नजर आ रहा है। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह।